जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं पार्ट 6 जो कि केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान कक्षा 12th, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। 100% पक्का यही प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को A to Z जरूर देख लेना। उससे पहले एक पॉइंट को देख लीजिए। आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, रवानी उसे कहते हैं, रवानी उसे कहते हैं। अगर आप लाना चाहते हो 70 में से 70 नंबर, तो पूरे 70 में से 70 दिलवा दूंगा। और 2023 में गारंटी है यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z सभी प्रश्न को मैं आपको दिखा देता हूं। जो एग्जाम में टपक से टपकने वाला है वही प्रश्न मैं आपको बार बार बताता हूं और आप अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संवृत्त कोश विन्यास कहते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, 2023 में यही प्रश्न आने वाला है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिएगा, नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले तो देखिए जो लिखा गया है ना, आप इसको हेडिंग भी बना सकते हो, अन्यथा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर उत्तर लिख करके डायरेक्ट लिख दिया है, यानी उत्कृष्ट या अक्रिय गैस का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इसका Ns⁴ Np⁴ होता है। इसमें उपस्थित सभी कक्षक पूर्ण होते हैं। सभी कक्षक पूर्णतः भरे होने के कारण ये संतृप्त या अस्थायी होते हैं। इस कारण वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। दूसरे शब्दों में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर या संतृप्त कोश विन्यास होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको इस पूरे प्रश्न को क्या करना है, नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको लास्ट में क्या लिखना है, इस कारण इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण कर लेता है और त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी कि उत्कृष्ट गैस में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना ग्रहण करने की और क्षमता तो होता है, परंतु इसमें त्यागने की क्षमता नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न भी इसका 2 पार्ट है, जो कि ये कितने नंबर में आएगा। अगर आपने ये दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेते हो ना, तो ये 4 नंबर कहीं नहीं गया। तो अच्छे तरीके से इसको अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों इसका शून्य होता है। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है आपको। अक्रिय या उत्कृष्ट गैस का विन्यास Ns² Np⁴ पूर्ण होने के कारण यह अत्यधिक अस्थायी होता है। इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉनिक की बंधुता शून्य होती है। यानी कि इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है ना ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इसमें रखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट अभिक्रिया गैस कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोनों प्रश्न को आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्वों की विशेषता और गुण का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2023 में यही प्रश्न आने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर लिख करके हेडिंग लिखना है संक्रमण तत्व, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे। संक्रमण तत्व वे तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों पर डी कक्षकों के में भरे जाते हैं, यानी कि डी उपकोष या डी कक्षाओं के अंदर भरे जाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थिर होता है, यानी कि एस और पी के बीच में स्थिर होते हैं, इसलिए इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए इनकी विशेषताएं क्या क्या है। इनकी विशेषताएं निम्न है। देखिए पहला है इनकी विशेषताएं, ये संकर आयन बनाते हैं। दूसरा क्या है, ये रंगीन लवण बनाते हैं। तीसरा क्या है, यह चुंबकीय गुणों तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। चौथा क्या है, यह एस और पी ब्लॉक की धातुओं को अधिक कठोर करते हैं या अधिक कठोर कर देता है। इस प्रकार से यह एस और पी ब्लॉक के बीच के मध्य में रहता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 3 नंबर पक्के दिलवा देगा। तो इस प्रश्न को भी आप क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित उप संयोजक यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो है ना 2 नंबर पक्के दिलवा देगा, तो अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है और इसको याद कर लेना है। तो देखिए IUPAC पद्धति नाम किस प्रकार से लिखोगे, तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। K के 3 ब्रैकेट के अंदर Cr, फिर ब्रैकेट में C2O4 और बाहर 3, ये ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है CO ब्रैकेट के अंदर NH3, बाहर 5 CO3 और बाहर Cl। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले का फ्रेंड, इसका पहले का उत्तर क्या है, यानी कि पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट होता है, यानी कि पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेटो क्रोमेट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दूसरे का नंबर क्या है, यानी दूसरे का IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका नाम है पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड होता है, यानी कि ये थर्ड, और ये थर्ड जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिएगा, नोट कॉपी में नोट करके 2 नंबर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, बूस्टर्ज अभिक्रिया, यानी बूस्टर्ज अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाए जाते हैं। और यह पहला इसका है, बूस्टर फिटिंग अभिक्रिया किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना, आप नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है, बूस्टर्स फिटिंग अभिक्रिया, इस प्रकार से आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखने के बाद आपको आंसर में क्या लिखना है, किसी हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किन हैलाइड की इथ्रिया विलयन के साथ कराने पर हेलोरीन या हेलोजन परमाणु एल्किन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बूस्टर फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से आसान भाषा में समझ सकते हैं कि यानी कि हेलोजन परमाणु एल्कीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि स्थापित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, बूस्टर फिटिंग्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। इसके बाद देखिए इसका उदाहरण लिखना क्या है। उदाहरण में आपको इसी प्रकार से लिखना है, यानी कि इसका नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन Cl+2N+Cl, फिर इसके बाद CH3, फिर सूक्ष्म और ईथर के साथ ये क्या करेंगे, यानी कि टैलूल्स बनाता है, CH3+2NaCl प्राप्त हो जाता है। तो अच्छे तरीके से इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसका दूसरा भाग भी है, तो दोनों भाग आपसे पूछा जाएगा, जो कि 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट दोनों मिलाकर के आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा या 6 नंबर का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बूस्टर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ उत्तर लिख लिया है, बूस्टर्ज अभिक्रिया जब किसी एल्किन हैलाइड की सोडियम के साथ इथ्रिया विलयन से क्रिया कराते हैं, तब ये कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन तथा उच्च सदस्य प्राप्त करता है, या उच्च सदस्य प्राप्त करके यह अभिक्रिया को बूस्टर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको लिख लेना है इसी प्रकार से। इसके बाद देखिए उदाहरण में लिखना है, CH3 ब्रैकेट के अंदर Cl+2NaCl, बाहर 3 यानी कि CH3 सूक्ष्म ईथर और CH3-CH3+2NaCl, मतलब कि दोनों हमारा सेम है, बस यहाँ पर आ गया है हमारा CH3 बाहर आ गया, बाकी सेम ही है, टोटल दोनों क्या है, सेम है। तो अच्छे तरीके से इन दोनों समीकरण को आप याद कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से कौन कौन सा प्रश्न है, जो कि आपको नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेनी है और याद जरूर कर लेना है, क्योंकि 4 मार्च को यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर
आवर्ती सारणी में अक्रिय गैस की स्थिति की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में यही प्रश्न टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से जरूर देख लेना। अब एक बात और सुन लीजिए, एक प्रश्न बताऊंगा, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया ना तो गारंटी है ऐसा आप 10 प्रश्न खुद से बना लोगे और याद कर लोगे, क्योंकि बहुत बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा ना, तो अच्छे तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर आपको पता चल गया ना तो गारंटी दे रहा हूं आप 4 चांद लगा दोगे 4 तारीख के दिन। तो ध्यान से देखते जाना इस प्रकार से कैसे इसका फॉर्मूला काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको सिखा देता हूं, सिखाने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, आपको फॉर्मूला किस प्रकार से काम करेगा वो देख लेना है, सीख लीजिए बनाना। तो सबसे पहले आपको उल्टी गिनती करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, 7 बॉक्स बना देनी है। 7 बॉक्स जैसे मैं बना रहा हूँ ना, आपको अच्छे तरीके से इसी प्रकार से अपने कॉपी में 7 बॉक्स बना देना है, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखिए 7 बॉक्स का मतलब होता है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 और 6 और 7, यानी कि 7 हमने बॉक्स बना दिया। 7 बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे से एक छोड़ देनी है, फिर इसके बाद ऊपर से क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो बॉक्स बनेगा हमारा 6 लाइन का बन जाएगा, क्योंकि हमने नीचे से छोड़ दिया। आपको ये बॉक्स क्या करना है, याद रखनी है कि कितने बार कौन सा बॉक्स बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कर लिया 6 बॉक्स। अब क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक ऊपर से छोड़ देना है और एक नीचे से छोड़ देना है। तो देखिए एक ऊपर से हमने छोड़ दिया और एक नीचे से छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस बॉक्स को इस प्रकार से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, एक ऊपर से छोड़ देंगे और एक नीचे से छोड़ देंगे। फिर से हम इस बॉक्स को क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐड कर देंगे। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि देखिए ये एस ब्लॉक के तत्व होता है, ये पी ब्लॉक के तत्व होता है, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक के तत्व होता है, डी ब्लॉक ये एफ ब्लॉक के तत्व होता है। तो देखिए एस का कितना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। एस का जो होता है ना 2 होता है, पी का कितना होता है 6 होता है, डी का कितना होता है 10 होता है और एफ का कितना होता है 14 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको ये बॉक्स बनाना सीख लिया ना तो गारंटी है ऐसे 4 चांद लगा दोगे ऐसे ऐसे प्रश्न को। क्योंकि ये तरीका आप सीख लेते हो ना तो गारंटी है बहुत सारे प्रश्न को आप खुद ही हल कर लोगे। देखिए फ्रेंड, पहले आपको अच्छे तरीके से इसको समझा देता हूँ। ये एस ब्लॉक के तत्व है, यानी एस की पावर 2 हो रहा है तो इसको एस की पावर 2 लिखेंगे। ये हमारा पी की पावर 6 चलेगा, ये हमारा क्या चलेगा, पी की पावर 6, तो पी की पावर 6 लिखेंगे। ये हमारा डी की पावर 10, डी की पावर 10, डी की पावर 10, डी की पावर 10। ये हमारा एफ की पावर 14, एफ की पावर 14। ये समझ में आ गया। और आपको क्या करना है, सिंपल तरीका देखनी है। सबसे पहले देख लीजिए ये वाला पद, यानी कि इसको हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो 1s2, क्योंकि इसके पावर 2 आ रहा है ना इसलिए 1s2, फिर कॉमा। देखिए आगे कोई बॉक्स नहीं है, छोड़ देंगे। इसके बाद देंगे दूसरा नंबर पर, देखेंगे दूसरा नंबर पर क्या आ रहा है, 2s2। फिर देखिए इसके बाद हम 2s2 लगा दिया। इसके बाद देखिए अगला बॉक्स क्या है इसका, तो यहाँ पर कॉमा लगाते जाइए। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2p6 इसी प्रकार से लिखना है। तो ये भी हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे कोई बॉक्स नहीं है, खाली है, छोड़ देंगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाइए तो 3s2, क्योंकि पहले नंबर पर आ रहा है s तो 3s2, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, 3p6, तो यहाँ पर लिखते चलेंगे 3p6। इसके बाद देखिए 3d10, 3d10, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए आगे कोई बॉक्स नहीं है, खाली है, छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4s2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4s2, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा 4s2। इसके बाद क्या करेंगे, 4p6, क्योंकि देखिए 4p6, ये 4p6 आ गया। ये क्या हो जाएगा, 4d10, तो आपको लिखते जाना है ऐसे 4d10, इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 4f14, यानी कि 4f14, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए सब कुछ समझ में आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या लिखोगे, 5s2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5s2। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 5p6, तो यहाँ पर लिख देंगे 5p6। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, 5d10, तो यहाँ पर लिख देंगे 5d10। इसके बाद क्या लिखेंगे,
5F14, यहाँ पर लिख देते हैं 5F14। इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है 6S2, तो यहाँ पर लिख देंगे 6S2। फिर इसके बाद लिखना है 6P6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6P6। इसके बाद आपको क्या लिखना है 6D10, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6D10। इसके बाद आपको क्या लिखना है 7S2, तो 7S2 लिखेंगे 7S2। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है 7P6, तो यहाँ पर लिख देंगे 7P6। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया और ये बॉक्स के हिसाब से मैंने लिखा है। अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ, देखिए समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद देखिए काउंट करना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ रहा है, तो यानी हमारा सही जा रहा है, बिल्कुल राइट है। अब देखिए इस बॉक्स का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला का मतलब क्या है। इसमें अक्रिय गैस हो या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप इसको लगा करके पूरे सॉल्व कर सकते हो और फ्री के 10 से 15 नंबर अच्छे तरीके से क्या करोगे लिया होगे। 10 से 15 नंबर गारंटी दे रहा हूं, ये वाला आपको फॉर्मूला ही दिलवा देगा। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस आंसर को किस प्रकार से लिखोगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने उत्तर लिख दिया है, उत्तर में क्या है देखिए यहाँ पर आना ना ही नी आर ए आर के आर एक्स ई आर एन। इसका मतलब क्या मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ही से हीलियम, एन से नियोन, ए आर से आर्गन और क्रिप्टॉन, के आर से क्रिप्टॉन, एक्स ई से जीनॉन और आर एन से रिडॉन और आर एन से रिडॉन। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है पूरा। रेडियो एक्टिविटी तत्व है सभी। आपको क्या करना है, इसको देखिए अगर आपने ये सीख लिया है अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ गया है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये हीलियम के कितने 2 है, तो आपको क्या करना है 1s2, ये हमारा कंप्लीट पहला लाइन। इसके बाद देखिए नियोन के कितना है 10 है, तो यहाँ पर कर सकते हैं 1s2 2s2। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्रम वाइज 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 10 तक लिखना है तो 10 नहीं हो जाएगा, 2p6 तक लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या करना है 1s2 2s2 2p6 2p6, तो देखिए 6 और 2 कितना 8 और 8 और 2 10। तो यहाँ पर जो 10 लिखा है तो 10 तक हमें कर देनी है। इसके बाद देखिए आर्गन का कितना है 18 तक ले चलनी है 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 2p6 अभी हमारा 10 हुआ, अब ये 10 और 2 कितना 12 और 6 कितना 18, तो यहाँ तक करेंगे ना 3p6 तक, तो ये क्रम वाइज ही चलता है। तो 3s2 और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3s2, फिर आ जाएगा 3p6। आप इसको काउंट कर सकते हो 2 और 2 4 4 6 4 10 10 और 6 16 16 और 2 18। तो देखिए आर्गन का कितना हो गया 18। ऐसे इसी प्रकार से यानी कि क्रिप्टॉन का 36 आ रहा है, तो आपको 36 इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 2 और 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 और 10 28 और 2 30 और 6 36, यहाँ तक लिखना है आपको। तो ये 36 किसका है हमारा क्रिप्टॉन का, यहाँ तक लिखना है। तो यहाँ तक पूरे मैं लिख देता हूँ, और आपको भी इसी प्रकार से करना है, क्योंकि अगर आपने इस प्रकार से कर लिया ना तो गारंटी है बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लोगे। अब मैं सभी क्वेश्चन जो ना अभी पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ और ये प्रश्न जो है ना कोई नहीं बताता है। इस प्रकार से ट्रिक लगाओ और सोल्व कर लो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हमने कर दिया क्रिप्टॉन का। अब देखिए आपको क्या करना है, यानी कि एक्स ई का यानी 54 तक करना है, इसके बाद 86 तक करनी है। पूरा आपको क्या करना है ऐड कर करके करनी है। तो ये प्रश्न तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ये लिखने वाला पॉइंट जो था ना, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये आपको करनी पड़ेंगे पूरे में से पूरे। देखिए फ्रेंड, आपको ये सभी चीज़ जो है ना समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिएगा यहाँ तक पूरे के पूरे आपको कंप्लीट कर लेनी है। करने के बाद आपको क्या लिखना है इसके बारे में, जैसे कि ये क्या है, तो देखिए यह रंगहीन गंधहीन स्वादहीन एक गैस होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये द्रवीकृत नहीं होते।
तीसरा पॉइंट क्या है, इसके आयनन विभव उच्च होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये। जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न मैं आपको लिख करके दे देता हूं और आपको जो है ना खुद ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से करने आ गया ना, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, न इससे लिखने का न इसके नीचे का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं, अक्रिय गैस का कौन सा है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से किसी का भी पूछ सकता है, या हीलिना के रब से फ्रेंडशिप, बी मक्का सरवरा। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं और आपको खुद ही से इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है, क्योंकि ये जो ना 10 से 15 नंबर आपको दिलवा देगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 7 में है, जो कि होमवर्क में दे रहा हूँ। आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन परिवार का तत्व किस प्रकार से आपको विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए नाइट्रोजन परिवार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाइट्रोजन इस प्रकार से मैं लिख देता हूं। और आपको क्या करना है, अपने एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को मोस्ट समझ करके इसको तैयारी कर लेना। नाइट्रोजन परिवार के तत्व, इस प्रकार से जो मैं लिख रहा हूं ना, ये अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करनी है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेनी है और आपको खुद से करनी है इस प्रश्न को सोल्व। तो देखिए नाइट्रोजन परिवार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं, वो आपको खुद ही करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर में, और आप खुद करके मुझे जरूर कमेंट में जरूर कर देना कि सर ये क्वेश्चन मुझसे हो गया या नहीं हुआ, तो दोबारा मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। तो देखिए नाना, यानी एन से नाना, पी से पाटिगरने, और ए एस से ऐसी, और इसके बाद ए एस से ऐसी, एस बी आई से सब्जी, और बी आई से बेची, यानी कि नाना पाटिगर ने ऐसी सब्जी बेची। आपको इस प्रकार से याद कर लेनी है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका नंबर भी आपको याद करनी है, 7 है, 15 है, इसके बाद 15 के बाद है 33 है, 51 है, 51, इसके बाद आपको क्या करना है, 83 है। ये सभी नंबर भी आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अपने नोट कॉपी में जल्दी नोट कर लीजिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और कमेंट में जरूर बता देना कि सर ये प्रश्न जो है ना मैंने सॉल्व कर लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, और अगर बेल आइकन को ऑल नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है ना आपको जल्दी मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।